नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, मलमलिया ट्रिपल मर्डर कांड में आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब तक आपने देखा होगा कि इस कांड में क्या क्या हुआ, लेकिन इस वीडियो में आप देखेंगे कि इस कांड में अब क्या होने वाला है या जो हो रहा है उसके पीछे कौन सी शक्ति काम कर रही है। मलमलिया में भले ही नेता पहुंच रहे हैं, बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, लेकिन मलमलिया से दूर राजधानी पटना में क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है जिसके वजह से जमीन पर इसका असर दिख रहा है। आपने देखा होगा कि इस हत्याकांड में पहले 8 अपराधी गिरफ्तार हुए जिन पर आरोप है। इसके बाद इस घटना से जुड़े हुए मुख्य आरोपी के भाई केदार सिंह, उन्होंने सीवान में जाकर आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद जो मुख्य आरोपी हैं शत्रुघ्न सिंह, पवन कुमार के साथ उन्होंने भी आत्मसमर्पण कर दिया। देखिए, इस मामले में बहुत कुछ हो रहा है। राजधानी पटना का पटेल भवन और उसका फ्लोर नंबर 2, उसमें बैठे अधिकारी ये तय कर रहे हैं कि इस घटना का नतीजा कैसे निकलेगा। जैसे ही घटना हुई, सरकार अलर्ट पे थी। राजधानी पटना में गोपाल खेमका मर्डर कांड हो गया, लेकिन उसके बाद सिवान ट्रिपल मर्डर कांड भी सरकार को दहलाने वाला था। और जैसे जैसे नेता वहां पहुंचकर बयान देने लगे, तो उसका असर मलमलिया में चाहे जो हो, बिहार में बहुत गलत जा रहा था। और तब सरकार ने ऐसी नीति बनाई और सरकार के बड़े अधिकारी इस पर लगे, और उसका अंजाम जो है अब धरातल पर दिख रहा है। आज यही चर्चा हम करेंगे कि आखिर मलमलिया मर्डर कांड में जो मुख्य आरोपी हैं शत्रुघ्न सिंह, उनके आत्मसमर्पण के तुरंत बाद एसटीएफ कैसे पहुंच गई, उसके पीछे क्या है। ऐसे तो पहुंची नहीं होगी, इसके पीछे काम हो रहा होगा। तो काम हो रहा है और कैसे हो रहा है, आज इसी पर से मैं पर्दा उठाऊंगा। देखिए, राजधानी पटना में पूरा महकमा सिवान ट्रिपल मर्डर कांड को लेकर संवेदनशील था। जब इस मामले को जातीय रंग देने की कोशिश की गई, तब शासन और प्रशासन दोनों के कान खड़े हो गए। बताया जाने लगा कि ये जातीय संघर्ष में नरसंहार हो गया है, भूमिहार और राजपूत भी होने लगा। और तब सरकार का सिरदर्द और बढ़ गया। तब सरकार इसके लिए अलर्ट हुई और एडीजी कुंदन कृष्णन के डायरेक्ट देखरेख में इस पूरे मामले का निष्पादन करने का योजना बना। अब एक अदृश्य शक्ति है जो कुंदन कृष्णन को ये बताया कि इस पूरे मामले में हुआ क्या है, उसकी सच्चाई क्या है, उसका जमीन पर असर क्या है, और क्यों नेता वहां पहुंच रहे हैं तो बड़े बड़े बातें कर रहे हैं। सरकार ने इस पर बाज़ाब्ते योजना बनाई और योजना का असर अब दिखने लगा है। देखिए, मैं जो बातें बता रहा हूं बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आज का ये वीडियो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से राजनीति और किस तरह से जो नेताओं का घालमेल है वो घटना को जातीय रंग देने पर तुला था, और उसे प्रशासन ने किस तरह से अब विफल कर दिया है। सरकार की योजनाएं क्या है
सरकार अब इस मामले में क्या आगे करने जा रही है। देखिए, जब इस कांड को जातीय रंग देने की कोशिश की गई, बड़े बड़े नेता पहुंचे, बयान देने लगे, बयान पर बयान आने लगा। स्थानीय लोग तो मामले को समझ रहे थे, लेकिन बिहार के जो दूसरे जगह है वहाँ इसका गलत असर जा रहा था, और इसी गलत असर को दूर करने के लिए और राज्य में जिस काम के लिए जाने जाते हैं नीतीश कुमार, उसको दुरुस्त रखने के लिए एडीजी कुंदन कृष्णन को कमान दी गई, और तब उन्होंने अपने सूत्र भिड़ाए और पूरा मामला पर से उजागर किया। जब दबिश बढ़ी पुलिस की और पुलिस इस मामले में सक्रिय हुई, 8 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई, मुख्य आरोपी तक आत्मसमर्पण कर दिए, और मुख्य आरोपी जब सिवान न्यायालय में आत्मसमर्पण कर रहे थे तो 3 मिनट के अंदर एसटीएफ वहां पहुंच गई थी। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं से ये पूरा मामला देखा जा रहा है। देखिए, अब पहले इसकी घटना की पृष्ठभूमि में चलते हैं और जानते हैं कि इस मामले में क्या क्या बातें हुई है और सरकार ने किस तरह से अब स्क्रिप्ट तैयार कर दिया है, जिसके तहत पूरा मामला अब आगे बढ़ेगा और पूरे मामले की सच्चाई सामने आ जाएगी। अब देखिए, इस पूरे मामले में शुरुआत में ये हुआ कि भूमिहारों ने राजपूतों का नरसंहार कर दिया है। नेता भी गए, बड़े बड़े बातें करने लगे, और उसका असर ये हुआ कि भूमिहार वर्ग से भी बातें आने लगी, और जब बातें आई तो मामला खुला, और मामला खुला तो अब मामला ये भी खुला है कि जिस दिन घटना हुई थी उस घटना के अहले सुबह शत्रुघ्न सिंह के घर पर हमला भी हुआ था, और हमले के बाद मैनेज करने का भी प्रयास किया गया, और इस मैनेज में शत्रुघ्न सिंह के बेटे पर भी हमला हुआ, 40 टाँके लगे। शत्रुघ्न सिंह के बेटे का इलाज अभी पटना के एक बड़े सरकारी अस्पताल में चल रहा है, ये भी आप जान लीजिए। अब उसके बाद क्या होता है इस मामले में? इस मामले में 3 हत्याएं हो जाती हैं, और इन हत्याओं के बाद शत्रुघ्न सिंह फरार हो जाते हैं। इस हत्या के बाद उनके घर में भी आग लगा दी जाती है, फूंक दी जाती है। अब देखिए, इस मामले में भी प्राथमिकी दर्ज कर ली गई, और इस मामले में अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई। नाम नहीं है, और यदि नाम नहीं है तो आप समझ जाइए कि यही सबसे बड़ा सेटबैक है। किसके लिए? पीड़ित पक्ष के जो 2 पक्षों में लड़ाई है, और जिन 2 पक्षों में से 3 लोगों की हत्या हुई है उस पक्ष पे, क्योंकि उसी पक्ष पे आरोप है कि उन्होंने शत्रुघ्न सिंह के घर को जलाए हैं। तो कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं, और यदि घर जला है और अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है तो पुलिस अनुसंधान करेगी, और जब पुलिस अनुसंधान करेगी तो इस पक्ष से भी कई नाम सामने आएंगे। जांच के बाद ये तय होगा, और इसलिए मैं कहता हूं कि सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि इस मामले में जिसका नाम आएगा वो भी बख्शा नहीं जाएगा। शत्रुघ्न सिंह अभी पुलिस के गिरफ्त में है, पुलिस उनसे पूछताछ करेगी। सूत्र हमारे जो बता रहे हैं कि शत्रुघ्न सिंह अभी बीमार भी चल रहे हैं, तो आने वाले समय में आप देख सकते हैं कि वो किसी अस्पताल में भी भर्ती होंगे। पुलिस खुद उन्हें अस्पताल में इलाज कराने के लिए भर्ती करेगी, मेडिकल की सुविधा उन्हें मिलेगी, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। और दोनों मामलों की
पूरी तरह से जांच होगी अब, क्योंकि जिस तरह से इसे जातीय रंग देने का प्रयास किया गया तो सरकार उस पर सजग हो गई और सरकार ने अब पूरी तत्परता से इस मामले पर जांच शुरू की है। और जब जांच शुरू की है तो कई बिंदु इसमें से निकल कर आए हैं और सभी बिंदुओं पर जांच हो रही है। और जांच के बाद पुलिस ने अपना सख्त कदम उठाया है। तो अब इस मामले की फाइनल स्क्रिप्ट जो है वो तैयार होगी। अब इतना कुछ हो रहा है और प्रशासन के पास सूचनाएं पहुंच रही है, तो ऐसे ही तो नहीं पहुंचेगा। इसके पीछे कोई ना कोई शक्ति तो होगी जो काम कर रही है। वो अदृश्य शक्ति कौन है, इसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन ये समझ जाइए कि मामला अब पूरी तरह से खुल चुका है और मामले की एक एक जानकारी राजधानी के बड़े बड़े अधिकारियों के पास पहुंच गई। तो अब इस मामले का गहन जांच होगा और दोनों पक्षों में से कानून का जो हाथ है वो दोनों पक्षों के आरोपियों के पास पहुंच सकता है। इसलिए सावधान रहने की जरूरत दोनों पक्षों को है। देखिए, अब तक जो सरकार और प्रशासन जिस नतीजे पर पहुंची है उस हिसाब से ये कहा जा रहा है कि ये मामला किसी भी तरह से जातीय संघर्ष का नहीं, ये मामला पूरी तरह से दो पक्षों के बीच संघर्ष का है। और इसलिए पुलिस अब दोनों पक्षों के बारे में जांच करेगी, क्योंकि पुलिस को ये पता चल चुका है कि जो लोग मारे गए हैं उनमें से भी कई लोगों पर शत्रुघ्न सिंह ने पहले ही मुकदमा किया है मारपीट करने का। कुछ लोगों पर शराब बेचने का आरोप है, जिसके आरोप में वे जेल भी जा चुके हैं। पुलिस इस मामले में सावधानी पूर्वक जांच कर रही है और जांच के जद में कई आएंगे और जो आएंगे वो फिर फंस जाएंगे, बचेंगे नहीं, क्योंकि पुलिस इस मामले में पूरी तत्परता से इस मामले का निष्पादन करने में लगी है, क्योंकि ये उसके इमेज का भी सवाल है। इसके अलावा पुलिस और प्रशासन और सरकार इस बिंदु पर भी विचार कर रही है कि कैसे जो पीड़ित पक्ष है, जो अखिलेश सिंह हैं, उनके घर दो बेटियां हैं जिनकी शादी करनी है, शादी है, तो कैसे उस पीड़ित पक्ष को सहायता दी जाए और कैसे जो शत्रुघ्न सिंह ने जो आरोप लगाए हैं पीड़ित पक्ष पर उनकी जांच की जाए। तो दोनों जांच साथ साथ चलेंगे और प्रशासन इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो राजधानी पटना में शासन और प्रशासन मलमलिया ट्रिपल मर्डर कांड को लेकर अपना स्क्रिप्ट है वो तैयार कर चुका है कि उसे आगे करना क्या है, किन किन बिंदुओं पर जांच करना है, इस जांच के जद में कौन कौन आने वाले हैं, कैसे इस मामले को सही डायरेक्शन में ले जाना है। क्योंकि नेता तो बड़े बड़े जाकर वहां भाषण दे रहे हैं, लेकिन जमीन पर क्या हो रहा है उन्हें भी नहीं पता। जमीन पर प्रशासन सब पर नजर रखी हुई है और सबके खिलाफ और सबके विरुद्ध जांच भी चल रही है। कौन लोग कैसे गए हैं, किस तरीके से उस मामले पर बोल रहे हैं और बोलने के पीछे का कारण क्या है, इन सब बिंदुओं की भी जांच हो रही है और पुलिस प्रशासन सब पर नजर बनाए हुए। पुलिस का नाक कान भी कोई बना हुआ है और वो वहां की सभी जानकारियां उन तक पहुंचा रहा है। तो इस मामले में बड़े सावधानी की जरूरत है और मलमलिया ट्रिपल मर्डर कांड एक संवेदनशील मामला है। इस पर बहुत टिक्का टिप्पणी करने से बचना होगा और बचकर कैसे सामाजिक सौहार्द और भाईचारा कायम हो, इस पर आपको काम करना पड़ेगा।
तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाज़त, नमस्कार।